अयोध्या में खड़े राम आज ये सोचते होंगे कि मेरी सेवा करने वाले ही मेरे लुटेरे कैसे बन गए। क्या इसी दिन के लिए सनातन धर्म ने 500 सालों का इंतजार किया था? क्या इसीलिए हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? क्या इसीलिए सरयू को बार बार बताया जा रहा था? क्या इसीलिए राम की परिभाषा को बताया जा रहा था? क्या इसीलिए राम की तस्वीरें बदल दी गई थी? नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ। मैं बताऊं कि अब यह मामला जाकर के 200 करोड़ पर अटक गया है। ये वो 200 करोड़ थे जो आपके और हमारे आस्था के थे। ये वो 200 करोड़ थे जिन्होंने राम के चरणों में दान दिया, खुश होकर दान दिया। ये वो 200 करोड़ थे जो हमारे और आपके प्रेम का प्रतीक था। ये वो 200 करोड़ रुपए थे जो आपने राम के चरणों में, मां सीता के चरणों में अर्पण किए होंगे। और इसकी लूट हो जाती है, और लूट इस लेवल पर होती है कि भनक नहीं लगती है। सालों से यह मसला चल रहा था, जिसमें एक बड़ा नाम हमारे सामने उठकर आया है, वो है नाम चंपत राय का। दूसरा सबसे बड़ा नाम उसके चंपत राय के करीबी रहे टीनू का। टीनू यादव एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मैंने ऑटो चला करके संपत्ति जमा की है। ऑटो चलाने वाला हॉस्टल चलाएगा तो उसे ऑटो चलाने की कहां जरूरत पड़ेगी? ऑटो चलाने वाला बड़े आलीशान मकान में रहता है तो वो ऑटो क्यों चलाता है? सारी घटनाएं उसके बाद मैं आपको बताऊं कि चंपत राय पहले भी विवादों में रहे हैं। गुप्त सूत्र ये बताते हैं, जब हम अयोध्या के कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि मंदिर की एक एक चीज जो है वो चंपत राय के इशारे पर होती है। चंपत राय आरएसएस से लेके बीजेपी से लेके विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों के, बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। बताया जाता है कि चंपत राय का उस इलाके में बड़ा दबदबा है। मंदिर को लेकर के चंपत राय वहां उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। बात तो तब यहां खुल करके सामने आई जब ये बताया गया कि चंपत राय के बिना भगवान राम के हार और फूल कौन लाएगा ये भी चंपत राय डिसाइड करेंगे। सब कुछ चंपत राय के इशारे पे हो रहा था। ये बड़ा सवाल है कि क्या सब कुछ चंपत राय करवा रहे थे क्या, या सब कुछ चंपत राय की जानकारी में था क्या? क्या हुआ जब महिपाल ने यह कहा कि यहां पर जो है वो चोरी हो रही है, भगवान के चढ़ावे उठाकर लिए जा रहे हैं। यहां तक सूत्र बताते हैं कि टीनू यादव वहां के बड़े चढ़ावे लेकर जाता था, सोने के गदे, चांदी के बर्तन, और कहता था मैं इसकी तस्वीरें खींचने जाता हूं और उन तस्वीरों को मुझे जहां भेजना है मैंने भेज दिया। इस तरह से राम के नाम पर लूट हुई है। 200 करोड़ रुपए की लूट। अब तक 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 8 करोड़, अब 200 करोड़ रुपए। आप समझिए कि जब से मंदिर बनना शुरू हुआ और अभी तक सिर्फ लूट ही लूट हो रही है क्या? 200 करोड़ रुपए। ऑटो चलाने वाला कार से चलने लगा, 14,000 की नौकरी करने वाले कारों से आने लग गए, 15,000 की नौकरी करने वाले महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं उस मंदिर में। आखिर कैसे हो रहा था? क्या राम का चमत्कार सिर्फ इन्हीं ट्रस्टियों की टीम में था? क्या भगवान राम के इन्हीं लोगों के खुश में थे? नोट गिनने वाला भी कार से आने लग गया। आप सोचिए कि नोट गिन करके घर में रख रहा था या मंदिर के चढ़ावे में चढ़ा रहा था, कि वो ट्रस्ट में जमा हो रहा था। आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा खुलासा है ये कि चंपत राय की जानकारी में सब कुछ हो रहा था। महिपाल आगे बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि जैसे ही हमने इसकी शिकायत की तो महिपाल ने उन्हें चंपत राय के द्वारा चुप करा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। फिलहाल 3 सदस्य की टीम बना दी गई है, जिसकी एसआईटी की गठन हो गया है। 3 लोगों की टीम है, वो जांच करेगी और बताए सच का पता लगाएगी कि आखिर राम मंदिर की चोरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिसमें टीनू यादव ने अपना एक वीडियो बनाया और उसमें अपने आप को भी अपना बताया, जिसमें कई नाम है। लोकेश मिश्रा, कल भी मैंने बताया था, केडी तिवारी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, और भी कई नाम रडार पर हैं जो ये तलाशे जा रहे हैं कि आखिर राम मंदिर का माल किसने उड़ाया, और अगर उड़ाया है तो क्या जांच होगी। उसमें कुछ मामलों में रिकवरी की जा रही है। रिकवरी निकल कर सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिर इस मंदिर में सेंध कौन लगा रहा था। नमस्कार।